हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं अपने टेस्ट एंड जी ऑटोमेशन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 13, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हम लोग पैरामीटराइजेशन के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले मैं आपको थोड़ा थ्योरी पार्ट बताऊंगा कि पैरामीटराइजेशन क्या होता है और किस किस तरीके से हम लोग पैरामीटराइजेशन यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए। So parameterization is test ng means we can pass the parameter into the test with multiple set of values। means आप पैरामीटराइजेशन फंक्शनलिटी के थ्रू हम लोग मल्टीपल सेट ऑफ डेटा पास कर सकते हैं हम लोग अपने टेस्ट मेथड टेस्ट केसेस में। ओके, जिससे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी टेस्टिंग हो उसको एफिशिएंट कर सकें। मींस आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल इनपुट्स देके आप पर्टिकुलर फंक्शनलिटी को टेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरामीटराइजेशन। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद पैरामीटराइजेशन इस टेस्ट एंजी कैन बी अचीव्ड इन टू वेज। जो पैरामीटराइजेशन फंक्शनलिटी होती है वो लोग हम टेस्ट एंजी में दो तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। जो पहला मेथड है वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट एंजी डॉट एक्सएमएल फाइल, एंड जो सेकंड मेथड है वो विद द हेल्प ऑफ डेटा प्रोवाइडर। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, इसमें मैंने जो सेकंड वाली फंक्शनलिटी है @ डेटा प्रोवाइडर, वो मैंने अपने पहले ट्यूटोरियल में कवर की हुई है। तो आप वो ट्यूटोरियल जाके रेफ़र कर सकते हैं कि डेटा प्रोवाइडर कैसे वर्क करता है, कैसे हम लोग यूज़ करते हैं ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसमें हम लोग टेस्ट एन जी डॉट एक्सएमएल फाइल देखते हैं कि टेस्ट एन जी डॉट एक्सएमएल फाइल के थ्रू हम लोग पैरामीटराइजेशन कैसे अचीव करते हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए मैं अपना इक्लिप्स एडिटर ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा एक सैम्पल प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि टेस्ट एन जी डॉट एक्सएमएल के थ्रू पैरामीटराइजेशन को कैसे अचीव करते हैं। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई है यहाँ पे पैरामीटराइजेशन नाम की। उसके बाद मैंने एक ड्राइवर नाम का लोकल वेरिएबल बनाया है, वेब ड्राइवर नाम का एक लोकल वेरिएबल बनाया है। ओके फ्रेंड्स, देन उसके बाद मैंने पैरामीटर एनोटेशंस लिखा है। मींस अगर आपको कोई भी टेस्ट मेथड में पैरामीटराइजेशन आपको अचीव करना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पैरामीटर एनोटेशंस का यूज़ करेंगे। उसमें हम लोग एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कर देंगे। ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि इस वैल्यू का क्या यूज़ है। ओके, तो सिंपली हमने यहाँ पे टेस्ट एनोटेशंस लगा के एक मेथड बनाया है, टेस्ट विद पैरामीटर। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ आर्गूमेंट पास कर दिए हैं स्ट्रिंग कीवर्ड करके। ओके, तो उसके बाद मैंने क्रोम ब्राउज़र की प्रॉपर्टी को सेट कर दिया है। यहाँ पे मैंने क्रोम ब्राउज़र का इंस्टेंसेस बना दिया है। देन यहाँ पे मैंने एक यूआरएल पास कर दिया है google.com, जहाँ पे मैं नेविगेट करूँगा सिंपली। तो सिंपल है। उसके बाद मैंने सिंपली एक कीवर्ड सर्च किया है, मतलब जो भी मैं यहाँ पे पास करूँगा, जो भी वैल्यू पास करूँगा वो मेरा गूगल पे सर्च करेगा। सिंपली ये मेरा टेस्ट केसेस है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं कि पैरामीटराइजेशन कैसे अचीव करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को टेस्ट एन जी डॉट एक्सएमएल फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो हम लोग टेस्ट एन जी डॉट एक्सएमएल के थ्रू देखेंगे कि कैसे अचीव करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक टेस्ट एन जी डॉट एक्सएमएल जो फाइल है वो मैंने क्रिएट करके रखी है। ओके फ्रेंड्स, तो ये कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनता है, ये मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल में कवर करूँगा कि कैसे ये वर्क करती है टेस्ट एन जी डॉट एक्सएमएल फाइल। ओके फ्रेंड, तो अभी के लिए आप सिंपली समझिए, मेरी जो क्लास थी पैरामीटराइजेशन उसको मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है टेस्ट एन जी डॉट एक्सएमएल फाइल में। और यहाँ पे मैंने सिंपली सूट नेम दे दिया है। यहाँ पे मैं नेम दे सकता हूँ अपना सूट का, जैसे बेसिक सेलेनियम ट्यूटोरियल मेरा सूट नेम है, वो यहाँ पे पास कर सकता हूँ। और कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड, जो पैरामीटराइजेशन होता है वो हम लोग दो लेवल पे अचीव कर सकते हैं, एक सूट लेवल पे और एक पर्टिकुलर टेस्ट लेवल पे। ओके फ्रेंड्स, तो देखो क्या होता है, जब मैं सूट लेवल पे करता हूँ तो कैसे वर्क करता है। ओके फ्रेंड, ये देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पैरामीटर का नेम ले लिया है ब्राउज़र। ब्राउज़र जो एक मिनट, मैं यहाँ पे कीवर्ड लेता हूँ, जो मैंने कीवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने पैरामीटर का नेम ले लिया है कीवर्ड करके, ठीक है। और उसकी जो वैल्यू मैंने पास करी है यहाँ पे, वो मैंने पास की हुई है, मान लो सेलेनियम। ओके फ्रेंड्स, तो देखो कैसे वर्क करेगा। यहाँ पे मैं अपने टेस्ट मेथड में गया, यहाँ पे मैंने कीवर्ड जो मैंने यहाँ पे पैरामीटर का नेम दिया है वही सेम मैं नेम कहाँ दूंगा, अपने पैरामीटर एनोटेशंस में दूंगा, कीवर्ड, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ये कैपिटल डब्ल्यू है और सेम मैं यहाँ पे पास करूँगा कि मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, कीवर्ड की। अब ये जो अब फ्रेंड्स, ये जो वैल्यू है कीवर्ड की वो कहाँ से उठ के आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी जो अपन यहाँ पे दे रहे हैं, वैल्यू इक्वल्स टू सेलेनियम, ठीक है। वैल्यू इक्वल्स टू सेलेनियम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले मैं यहाँ से जब रन करूँगा तो यहाँ से ये कीवर्ड की वैल्यू उठाएगा, कीवर्ड में जो असाइन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेलेनियम। तो यहाँ पे पैरामीटर एनोटेशंस में कीवर्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, एज ए सेलेनियम आ जाएगी। देन सेलेनियम हमारा कौन सा स्ट्रिंग टाइप का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग टाइप के सेलेनियम वैल्यू आ जाएगी।
देन कीवर्ड में क्या आ गया अपना सेलेनियम, तो सेम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और सेम वैल्यू जो सेंड की फंक्शन है हमारा वो भी यहाँ पे आ जाएगी। तो क्या होगा, जैसे ही मेरा क्रोम ब्राउज़र लॉन्च होगा उसके सर्च बार में जाएगा तो वो कौन सी वैल्यू सर्च करेगा, अपना सेलेनियम नाम का कीवर्ड है वो सर्च करेगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे रन करते हैं। तो इसको मैं किससे रन करूँगा, testng.xml के थ्रू रन करूँगा। ठीक है, तो रन एस testng सूट। ठीक है, तो ये देखो ये सबसे पहले अपना क्या होगा, क्रोम ब्राउज़र लॉन्च होगा। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र लॉन्च होने के बाद वो अपना www.google.com पे क्या करेगा, नेविगेट करेगा। देन यहाँ पे सेलेनियम कीवर्ड को सर्च करेगा जो अपन ने वैल्यू दी हुई है। ठीक है, देखो इसने सर्च किया, देन ये थोड़ा वेट करेगा, देन मेरा ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग नॉर्मल पैरामीटराइजेशन को अचीव करते हैं। ठीक है, अब पैरामीटराइजेशन के फ़ायदे क्या क्या हैं, मतलब ये तो मैंने बता दिया कि पैरामीटराइजेशन होता क्या है, कैसे करते हैं, बट एक इसका कुछ तो यूज़ होगा ना, तभी तो हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका बेसिकली जो एक बिजनेस लॉजिक है वो ये है कि अगर आपको मल्टीपल सेट ऑफ वैल्यूज़ के साथ अगर आपको टेस्टिंग करनी है तो वहाँ पर आप पैरामीटराइजेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, इस वाले मेथड को मैं पूरा कमेंट आउट करता हूँ। अब मैं ये वाला मेथड ओपन करता हूँ, अपना नीचे वाला जो सेकंड टेस्ट केसेस है मेरा, इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें मैं पैरामीटर सेम पैरामीटराइजेशन यूज़ कर रहा हूँ, बट इसमें क्या करूँगा, जो जो वैल्यू मैं यहाँ पे चेंज करता जाऊँगा। जैसे सपोज़ करो मेरा ये टेस्ट मेथड है, इसमें क्या होगा, ये कंपेयर करेगा कि अगर ब्राउज़र की वैल्यू मेरी क्रोम है तो क्रोम ब्राउज़र लॉन्च होगा, ब्राउज़र की वैल्यू अगर मेरी फायरफॉक्स है तो वो फायरफॉक्स वाला लॉन्च करेगा, और ब्राउज़र की वैल्यू अगर मेरी एज है तो वो एज वाला जो ब्राउज़र है वो ओपन करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा पैरामीटर्स का नेम क्या है, ब्राउज़र, तो मेरे को यहाँ पे भी क्या देना पड़ेगा, पैरामीटर्स नेम ब्राउज़र। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे ब्राउज़र दे दिया, तो ये मैंने सेव कर दिया। ओके फ्रेंड, और यहाँ पे मैंने सपोज़ करो मैंने अभी के लिए दे दिया क्रोम, मतलब जो ब्राउज़र की वैल्यू है वो क्या है, क्रोम है। तो ये चेक करेगा कि ब्राउज़र सबसे पहले ये सभी पे जाएगा। अगर मान लो ब्राउज़र इक्वल्स अगर इसको पहले ही उसमें नंबर पे मिल जाता है तो ये लॉन्च कर देगा। ठीक है, तो मैंने पास वैल्यू क्या करी है, क्रोम। ठीक है, तो देखते हैं अब इसको मैं रन करता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ये वाली क्लास से, ठीक है, यहाँ से करेंगे अगर रन एज, तो ये अपन को एरर देगा। ठीक है, अब आप देखो एक बार ये एरर देगा क्योंकि उसको ब्राउज़र की वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, इसने एरर शो कर दी क्योंकि उसको जो पैरामीटर जो अपन ने पास किया है उसको ब्राउज़र की वैल्यू नहीं मिली है, क्योंकि वैल्यू हमने कहाँ पास करी है, testng.xml में पास की हुई है। ठीक है, तो मैं इसको अब यहाँ से रन करता हूँ तो उसको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी ब्राउज़र की क्रोम, देन वो क्रोम ब्राउज़र अपना ऑटोमेटिकली लॉन्च कर देगा। ठीक है, तो देखो इसने क्रोम ब्राउज़र क्या कर दिया, ऑटोमेटिकली लॉन्च कर दिया, नेविगेट करा यूआरएल पे, और ये 10 सेकंड का मैंने वेट लगाया है तो 10 सेकंड ये वेट करेगा, देन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये है पैरामीटराइजेशन टेक्निक जो कि हम लोग अपने टेस्टng फ्रेमवर्क में यूज़ करते हैं। अब सिंपली क्या करना है, अगर आपको फायरफॉक्स ब्राउज़र लॉन्च करना है तो आप यहाँ पर सीधा फायरफॉक्स लिख दो, तो फायरफॉक्स वाला क्या कर देगा, ब्राउज़र लॉन्च कर देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो अब ये कंडीशन चेक करेगा कि ये ब्राउज़र इक्वल्स क्रोम है, नहीं, ब्राउज़र इक्वल फायरफॉक्स है, येस, देन फायरफॉक्स वाला लॉन्च कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड, जो मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, मतलब जो मल्टीपल हमारे सेट ऑफ डेटा सेट हैं या इनपुट वैल्यूज़ हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने टेस्ट केस या फंक्शनलिटी को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, फायरफॉक्स को लॉन्च करेगा। ठीक है, तो देखो इसने फायरफॉक्स क्या करेगा, ये देखो फायरफॉक्स ब्राउज़र इसने लॉन्च कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल पैरामीटर वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं अपने XML फाइल में। ओके फ्रेंड, तो ये भी क्या करेगा, 10 सेकंड का वेट करेगा, देन 10 सेकंड के वेट के बाद क्या होगा, इसमें ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो 10 सेकंड का वेट करेगा ये, देन ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्लोज हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरामीटराइजेशन जो फंक्शनलिटी है वो टेस्टng फ्रेमवर्क में हम लोग अचीव कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे पैरामीटर्स की वैल्यू रॉन्ग पास करते हैं, सपोज़ करो मैंने यहाँ पे सिर्फ फायर पास किया हुआ है, ठीक है, तो मैं अब इसको रन करूँगा तो ये क्या है, इसको ब्राउज़र की वैल्यू कहीं नहीं मिलेगी, तो ये क्या कर देगा, अपन को एरर शो कर देगा। ठीक है, सबसे पहले इसने सर्च किया सूट फेलियर 1, ठीक है, क्योंकि इसको कोई भी वैल्यू नहीं मिली। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पैरामीटर्स को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में। अब ये अपना सूट लेवल पे आप इसको सेम, आप इसको उठा के अगर यहाँ पे रखते हैं टेस्ट के अंदर, तो ये सेम हमारा टेस्ट के अंदर बिहेव करेगा। ठीक है, बट अगर आप दोनों जगह क्या कर रहे हैं, डिफ़ाइन कर रहे हैं पैरामीटर की वैल्यू, मीन्स अगर आप ब्राउज़र की यहाँ पे भी डिफ़ाइन कर रहे हैं और टेस्ट में भी डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो ये प्रेफरेंस किसको देगा, अपनी
सूट वाले को देगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्रोम की वैल्यू फायरफॉक्स डिफाइन कर दी, यहाँ पे क्रोम, तो अपना जो ब्राउज़र लॉन्च होगा वो क्रोम वाला लॉन्च होगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके रन एज टेस्ट एनजी सूट, ठीक है। ओके, तो उसने टेस्ट को प्रेफरेंस दी है। ओके, मींस उसने क्या किया, टेस्ट को प्रेफरेंस दिए, सूट को प्रेफरेंस नहीं दिए। तो इस तरीके से आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि अगर आप दोनों जगह एक साथ क्या कर सकते हैं, पैरामीटर की वैल्यू को डिफाइन करते हैं तो वो टेस्ट को प्रेफरेंस देगा, ना कि सूट लेवल पे प्रेफरेंस देगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से अपना ये भी डाउट क्या होता है, क्लियर होता है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अपना क्लोज हो जाएगा, देन हमारा टेस्ट केस क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसको लेके अगर आपको कोई भी इशू हो पैरामीटराइजेशंस को लेके, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं, मैं आपको वहीं पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद एक थोड़ा सा इसके की पॉइंट्स है जो हम लोग पढ़ सकते हैं, क्या होता है। तो की पॉइंट्स ये हैं, पैरामीटराइजेशन इज़ रिक्वायर्ड टू क्रिएट डेटा ड्राइवन टेस्टिंग। मींस डेटा ड्राइवन टेस्टिंग के लिए हम लोग पैरामीटराइजेशन का यूज़ करते हैं, आइदर वो डेटा प्रोवाइडर के थ्रू करें और या पैरामीटराइजेशन के थ्रू करें। ओके फ्रेंड, देन टेस्ट एनजी सपोर्ट टू काइंड्स ऑफ पैरामीटराइजेशन। दो तरह का ये पैरामीटराइजेशन अपन को सपोर्ट करता है, जो कि अपने पहले ही पढ़ा, एक पैरामीटर प्लस टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल के थ्रू और एक डेटा प्रोवाइडर के थ्रू। ओके फ्रेंड, देन थर्ड पॉइंट है हमारा पैरामीटर प्लस टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल। पैरामीटर कैन बी प्लेस एज सूट लेबल एंड टेस्ट लेबल, ठीक है। इफ़ द सेम पैरामीटर नेम इज डिक्लेयर्ड इन बोथ प्लेसेस, देन टेस्ट लेवल पैरामीटर विल गेट प्रेफरेंस ओवर द सूट लेवल पैरामीटर। जो कि अभी अपन ने देखा कि अगर पैरामीटर हम लोग दोनों लेवल पे डिफाइन करते हैं, सूट लेवल पे और टेस्ट लेवल पे, तो प्रेफरेंस किसे देगा, वो टेस्ट लेवल वाले को देगा, ना कि सूट लेवल वाले को। ओके फ्रेंड्स, देन फिफ्थ पॉइंट है यूजिंग पैरामीटर डॉट एक्सएमएल ओनली वन वैल्यू कैन बी सेट एट अ टाइम। जब हम पैरामीटर, देखो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि डिफरेंस क्या है दोनों में, अगर दोनों पैरामीटराइजेशन के तो दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, तो जब हम लोग पैरामीटर टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल को यूज़ करते हैं तो सिर्फ एक वैल्यू को एक बार में सेट कर सकते हैं, बट हम लोग डेटा प्रोवाइडर जब जब डेटा प्रोवाइडर के थ्रू हम लोग पैरामीटराइजेशन करते हैं तो ये क्या देता है, 2D एरे ऑफ ऑब्जेक्ट देता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लार्ज डेटा सेट के साथ वर्क कर सकते हैं डेटा प्रोवाइडर में। ओके मैम, तो इफ़ डेटा प्रोवाइडर इज़ प्रेजेंट इन डिफरेंट क्लासेस, ठीक है, अगर डेटा प्रोवाइडर हमारे डिफरेंट क्लासेस में है तो वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, स्टैटिक मेथड के थ्रू डेटा प्रोवाइडर को यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं हम लोग एट द रेट टेस्ट एनोटेशंस में, डिपेंड्स ऑन, ठीक है, डेटा प्रोवाइडर क्लास एट्रीब्यूट्स हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ओके मैम, देन 7 पॉइंट है, देयर आर टू पैरामीटर सपोर्टेड बाय द डेटा प्रोवाइडर, वन इज़ मेथड एंड वन इज़ आई टेस्ट कॉन्टेस्ट। डेटा प्रोवाइडर जो अपना एनोटेशंस होता है, इसमें हम लोग दो पैरामीटर को सपोर्ट करता है, ये सिंगल पैरामीटर है मेथड एंड दूसरा है आई टेस्ट कॉन्टेस्ट। मैं आपको मेथड बताता हूँ कि मेथड कैसे ये सपोर्ट करता है। तो हम लोग चलते हैं इम्प्लीमेंट डेटा प्रोवाइडर फंक्शनलिटी, मेरी एक क्लास है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, सॉरी ये है डेटा प्रोवाइडर विद डिफरेंट टेस्ट मेथड। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, जो डेटा प्रोवाइडर वाला जो मेरा मेथड है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ऑब्जेक्ट मैंने क्योंकि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू भी हैं और स्ट्रिंग वैल्यूज़ भी हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज़ होती तो मैं यहाँ पे डिफाइन करता एज अ 2D एरे, एज अ स्ट्रिंग टाइप, बट मैंने ऑब्जेक्ट टाइप का 2D एरे डिफाइन किया हुआ है। मीन्स यहाँ पे एनी टाइप ऑफ वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तब यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, जब आप देखो यहाँ पे मैंने जो डेटा प्रोवाइडर है, ठीक है, डेटा प्रोवाइडर मेथड के साथ मैंने एक मेथड यूज़ किया है, ठीक है। मेथड क्या है, ये एक तरह का क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये रिटर्न करता है, सॉरी एक क्लास है। मेथड क्या है, एक तरह का क्या है, ये मेथड प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू एक्सेस सिंगल मेथड और क्लास और इंटरफेरेंस। मतलब इसके थ्रू क्या बताता है ये हमें कि आप कौन सा पर्टिकुलर मेथड क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखो, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो एरे डिफाइन किए, 2D एरे ऑब्जेक्ट टाइप, एक यूज़र डेटा 1, एक यूज़र डेटा 2, ठीक है। यहाँ पे मेथड m लिया। अब यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई है m डॉट गेट नेम। तो यहाँ पे ये क्या देगा, मेरे को मेथड के नेम देगा जो जो मेरे मेथड डिफाइन हुआ है। तो एक मेथड 2 है मेरा, एक मेथड 1 है, ठीक है। डेटा प्रोवाइडर मैंने बता ही दिया कि कैसे हम लोग डेटा प्रोवाइडर को अप्लाई करते हैं अपने टेस्ट मेथड पे। तो जो डेटा प्रोवाइडर का नेम है मेरा यूज़र डिटेल, वही मैंने डेटा प्रोवाइडर यहाँ पे पास किया हुआ है, ठीक है, सिंपली। उसके बाद ये अपन को नेम देगा, उसको मैं कंपेयर करूँगा इक्वल इग्नोर केस से। मतलब इक्वल इग्नोर केस का मतलब ये होता है, ये अपना जो भी लोअर केस हो या अपर केस में जो भी हमारा टेस्ट मेथड का नाम हो, वो उसको इग्नोर करेगा। सिंपली ये चेक करेगा कि हमारा लेंथ इक्वल है या जो भी नेम है वो इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो सपोज़ करो मैंने यहाँ पे टेस्ट मेथड 1 पास किया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ से गेट नेम जो मेथड है, यहाँ से क्या करेगा, इसको मेथड के नेम मिलेंगे, मेथड 1 भी मिलेगा और इसको मेथड 2 भी मिलेगा। यहाँ से कंपेयर करेगा कि टेस्ट मेथड 1
तो जैसे अगर ये इक्वल होंगे तो ये क्या कर देगा, जो टेस्ट मेथड 1 है मतलब इसमें इसमें मेरा यूज़र डेटा 1 वाला पास कर देगा, ठीक है। और अगर ये इक्वल नहीं होगा तो ये यूज़र डेटा 2 रिटर्न कर देगा, ठीक है, यूज़र डेटा 2 रिटर्न कर देगा इसमें, ठीक है। तो अब मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको, रन एज टेस्ट एन जी टेस्ट, ठीक है। तो देखो ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो देखो इसने सबसे पहले मेरा क्या किया हुआ है, ये वैल्यूज़ पास की हुई है, देखो देगा रिटर्न, ये दोनों में करेगा क्योंकि मेरा डेटा प्रोवाइडर नेम मैंने दोनों में प्रोवाइड किया हुआ है। इस वजह से ये क्या दे रहा है, हमारा दोनों टेस्ट मेथड को क्या कर रहा है, रन कर रहा है। बट प्रेफरेंस किसको दे रहा है, सबसे पहले टेस्ट मेथड 1 को, क्योंकि ये इक्वल है। तो यूज़र डेटा 1 मतलब यूज़र डेटा 1 है जो ये, वो मेरा पहले वाले मेथड में पास करेगा, ठीक है। अगर ये इक्वल और मैंने लिख दिया यूज़र डेटा 2, ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया यूज़र डेटा 2, तो यूज़र डेटा मतलब जो मेथड 2 है मेरा, उसमें क्या करेगा, ये वाला डेटा पास करेगा। मतलब अब ये सेकंड मेथड में पास होगा ये वाला डेटा। देखो मैं इसको रन करूँ एक बार, रन एज टेस्ट एन जी टेस्ट, ठीक है। तो जब मैंने इसको रन किया, ठीक है, तो देखो अब ये इसमें क्या है, इसने जो फर्स्ट वाला मेथड है उसमें ये वैल्यू पास की है। बट अब मैंने टेस्ट मेथड 2 किया, तो टेस्ट मेथड 2 में मतलब इस वाले मेथड में इसने अपन को जो यूज़र डेटा 1 वाला जो वैल्यूज़ हैं ये पास की हुई हैं इसमें, इसलिए इसने ये वाली वैल्यूज़ कहाँ दिखाई हैं, बाद में डिस्प्ले की हुई हैं अपन। ओके फ्रेंड, तो इस तरीके से ये मेथड पास का मतलब सिंपली आप ये कह सकते हैं कि मेथड, इस मेथड की वजह से मतलब ये जो मेथड क्लास है, इस मेथड की वजह से हम लोग जिस पर्टिकुलर टेस्ट मेथड को डेटा चाहिए डेटा प्रोवाइडर के थ्रू, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शनैलिटी होती है। ऐसे ही हमारा एक है आई टेस्ट कॉन्टेक्स्ट, ये हमारा क्या एक इंटरफेस है। तो इसके थ्रू पर्टिकुलर ग्रुप मतलब किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में तुम्हारा टेस्ट मेथड लाई करता है और उस टेस्ट मेथड को डेटा चाहिए डेटा प्रोवाइडर के थ्रू, तो वो हम आई टेस्ट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाली वीडियो में कि कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी इशू हो पैरामीटराइजेशंस को लेके तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं, मैं आपको वहीं पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। और हाँ, अगर आपको डेटा प्रोवाइडर मैंने इसमें नहीं कवर किया है क्योंकि मैंने इसका ऑलरेडी सेपरेट ट्यूटोरियल बना के रखा है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने क्लियरली बताया कि डेटा प्रोवाइडर कैसे वर्क करता है और कैसे कैसे हम लोग वैल्यू टेस्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही। इस ट्यूटोरियल में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।